जय श्री राम, राधे कृष्णा। आज कर्म की प्रधानता विषय पर चर्चा के दौरान एक दिलचस्प प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ, जिसमें एक सज्जन ने पूछा हमसे कि स्वामी जी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। जब सब कुछ भाग्य से मिलना है तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। अभी इसका उत्तर हम उनको दे रहे थे कि एक बहन ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि स्वामी जी, भाग्यहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। ठीक है, तो इनका अर्थ हम आपको बताते हैं कि उनका ये कहना था कि जो पशु पक्षी हैं वो भी कोई काम नहीं करते, लेकिन जो उनकी किस्मत का है वो उनको मिल जाता है, और जहाँ हमारी किस्मत में नहीं है वहाँ हम अगर कुछ काम करेंगे भी तो भी कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, वो हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हमें लगा कि कर्म और भाग्य में सामंजस्य स्थापित कैसे किया गया है और मेहनत क्यों ज़रूरी है, अंतिम रिजल्ट क्यों भाग्य के अनुसार होगा, ये आपको हम बता देते हैं। कर्म की प्रधानता क्या है और जो भाग्य है उसका कितना रोल है, ये हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल होती होगी, किसी के पास गाड़ी होगी, तो उन सब में ना एक इंजन लगा होता है। जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सामान्य स्पोर्ट्स बाइक जो नहीं है हम उनकी बात नहीं कर रहे, उसमें लगभग 100-150 सीसी का इंजन होता है। तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, आप उसको सड़क पे खाली पूरा एक्सीलेटर दे के भगाएंगे तो वो 80-90, 100-110 तक की स्पीड पकड़ेगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा वो, चाहे आप उसे कितनी ही मेहनत से भगा लें, कितना ही उसमें आप एक्सीलेटर दे दें, वो 100-110 ही जाएगा। अगर आप उसको बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे तो वो एक जगह खड़ा रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मर्सिडीज़ है, ऑडी है, BMW है, उसको अगर आप पूरा एक्सीलेटर देकर भगाएंगे तो वो 250 की स्पीड पे भी चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको नहीं चलाएंगे तो वो एक जगह खड़ी रहेगी, लेकिन उसमें आपको चारों तरफ से बैठने के लिए अच्छा सीट मिलेगा, टीवी मिलेगा, AC मिलेगा, सब कुछ बढ़िया इंटीरियर मिलेगा। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा तेज़ भी चलाएंगे तो वो 600 की स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। 600 की स्पीड पकड़ने के लिए आपको हवाई जहाज में होना होगा। तो इसी तरीके से इंजन भगवान ने हर मनुष्य की किस्मत में लगा रखे हैं। जिसकी किस्मत में स्कूटर का इंजन लगा हुआ है वो कितनी ही मेहनत कर लेगा, वो जीवन में 80-90, 100 तक की स्पीड पकड़ पाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो इतनी भी नहीं पकड़ पाएगा, वो एक ही जगह बैठा रह जाएगा। इसलिए मेहनत ज़रूरी है। रिजल्ट जितना इंजन की मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना ही मिलेगा, वो भाग्य ने फिक्स कर दिया है। जिसकी किस्मत में मर्सिडीज़, ऑडी, BMW इनके इंजन लगे हुए हैं, वो मेहनत करेंगे तो 250 की स्पीड पकड़ लेंगे अपने जीवन में। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो भी उनको ऐसा घर मिलेगा जिसमें बैठने के लिए बढ़िया सोफ़ा होगा, AC चल रहा होगा, टीवी लगा हुआ होगा, सारा इंटीरियर बढ़िया होगा, ये उन्हें बैठे बैठे मिलेगा। लेकिन वो भी कितनी ही मेहनत कर लेंगे, वो 600 की स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ भाग्य का रोल ये है। अब मान लीजिए किसी की किस्मत में हवाई जहाज़ का इंजन लगा हुआ है, तो जिसकी किस्मत में हवाई जहाज़ का इंजन लगा हुआ है वो कुछ भी नहीं करेगा तो उसे रहने के लिए बड़ा सारा घर मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, टीवी मिलेगा, खाने के लिए सामान मिलेगा, AC मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी लग्जरी उसको मिलेंगी। लेकिन अगर वो मेहनत करेगा तो वो 650 तक की स्पीड पकड़ लेगा, वो अमेरिका, जापान, चीन कहीं भी चला जाएगा। तो ये रोल होता है मेहनत का और किस्मत का। मेहनत से आप एक निश्चित सीमा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा उतना जो मैक्सिमम लिमिट आपके लिए डिसाइड कर रखी है। अब जीवन का रहस्य ये है कि आपको अंतिम समय तक ये नहीं पता लगेगा कि आपकी किस्मत में कौन सा इंजन लगा हुआ है, इसलिए आपको मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी। वैसे हर व्यक्ति को जब उसकी एज 40-42 के आसपास पहुंचती है तो उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसकी किस्मत में कौन सा इंजन लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि मेहनत और किस्मत, इन दोनों का आपके जीवन में क्या रोल है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। ऐसी वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, ताकि आपको हमारे जो भी फॉलोअर होंगे
उनके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। जय श्री राम, राधे कृष्णा।